राधे राधे। हरे कृष्णा। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है। तुलसी माता के पास जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी मनुष्य के जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और मोक्ष की ज्योति प्रज्वलित करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी माता के पास दीपक क्यों जलाया जाता है और इस दीपक से हमें क्या फल मिलता है? इसी रहस्य को एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा के पूछने पर उनको बताया था और उनको सुनाई थी एक अद्भुत प्राचीन कथा। तो आइए सुनते हैं वही कथा। एक दिन देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे स्वामी, आखिर तुलसी जी के पास दीपक जलाने का क्या महात्मा है और दीपक जलाने से क्या सचमुच सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, प्रिय सत्यभामा, सनातन धर्म में तुलसी का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। जिस घर या स्थान पर तुलसी माता का वास होता है वहाँ कभी भी पाप, रोग और दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं होता। तुलसी के समीप जलाया गया दीपक न केवल पापों को जलाता है बल्कि उस घर को देवताओं के समान पवित्र भी बना देता है। बहुत समय पहले हरिहर नामक नगर में एक गुणी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरि दीक्षित। वह धर्मप्रिय, शांत और अत्यंत विद्वान था, परंतु उसकी पत्नी एकदम विपरीत स्वभाव की थी। दुराचारी, कटु वचन बोलने वाली और पापों में लिप्त रहने वाली। वह अपने पति का अनादर करती, पराये पुरुषों के साथ भोग विलास में रहती और किसी भी शुभ कर्म से घृणा करती थी। हरि दीक्षित उसे बार बार समझाते, परंतु वह नहीं सुधरती। एक दिन वह स्त्री किसी सुंदर पुरुष की तलाश में जंगल को चली गई। वहां एक भयंकर बाघ आया। उसका नाम था ध्वंस। वह स्त्री भय से कांप उठी, पर बाघ ने कहा, मैं कोई साधारण पशु नहीं हूँ। पूर्व जन्म में भी मैं एक लोभी ब्राह्मण था जिसने पाप करके यह जन्म पाया है। अब मैं केवल पापियों का भक्षण करने के लिए जन्मा हूँ। इतना कहकर वह बाघ उस स्त्री का भक्षण कर गया। उसकी मृत्यु के बाद यमदूत उसे पकड़कर यमलोक को ले गए। वहां पर उसे अलग अलग नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी। कभी उसे जलते तेल के कुंड में डाल दिया जाता और कभी अग्नि नरक जैसी भयंकर यातनाएं दी जाती। वर्षों तक वह इन्हीं यातनाओं में तड़पती रही। नरक की यातनाएं भोगने के बाद उसे चांडाल योनि में जन्म मिला। अब वह कोढ़ रोग से पीड़ित थी। शरीर से दुर्गंध आती थी और असहनीय पीड़ा सहती थी। एक दिन वह किसी तीर्थ स्थान के आश्रम में पहुंची। वहां उसने देखा कि कई महिलाएं तुलसी माता के पास दीपक जला रही है और भगवान विष्णु का नाम जप भी कर रही है। वह आश्चर्य से पूछ बैठी, बहनों, आप यह दीपक क्यों जलाती हो? वहां उपस्थित एक साधु बोले, पुत्री, तुलसी के समीप दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी माता के पास दीपक जलाता है उसे नरक का भय नहीं रहता। अब ये सुनकर उस स्त्री ने निश्चय किया कि अब वह भी प्रतिदिन तुलसी माता के पास दीपक जलाएगी। वह स्त्री नित्य तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। एक शाम दीपक जलाते समय उसकी मृत्यु हो गई और जब यमदूत उसे लेने आए तो भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए और बोले, रुको, यह आत्मा अब पवित्र हो चुकी है। इसने तुलसी माता के पास श्रद्धा से दीपक जलाकर अपने सारे पाप भस्म कर दिए। अब यह सीधा विष्णु लोक को जाएगी। और उसी क्षण उस आत्मा ने दिव्य रूप धारण कर विष्णु धाम की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, जो भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर सौभाग्य, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है। दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटाकर
जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान की ज्योति फैलाता है। संध्या के समय तुलसी माता के पास दीपक जलाते हुए हमें इस मंत्र को भी अवश्य बोलना चाहिए। ओम तुलसी देव च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। घी या तिल के तेल का दीपक सबसे शुभ माना जाता है। इस उपाय से पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं भी दूर होती है। जो दीपक तुलसी माता के पास जलता है वह केवल एक लौ नहीं बल्कि मोक्ष की राह दिखाने वाला दिव्य प्रकाश होता है। इसीलिए प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से तुलसी माता के पास दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि जहाँ तुलसी का दीप जलता है वहीं भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। जय लक्ष्मी नारायण, जय तुलसी माता।